नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी रहेगी, उसके बारे में आपको ताज़ा रिपोर्ट बताएंगे। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश बढ़ने वाली है। आज कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज हुई हैं और अब राजस्थान में सितंबर के पहले सप्ताह में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी, जिससे फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों अब कई जगहों पर पकने को आई हैं फसलें। ऐसे में अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो फसलों को भी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कई जगहों पर फसलों को फायदा होने के साथ जवाई बांध समेत जो बिसलपुर बांध जैसे बड़े बांध है उसमें भारी पानी की आवक देखने को मिलेगी और कई बांध ओवरफ्लो होने की संभावनाएं भी सितंबर के पहले सप्ताह में बन रही हैं। उसकी भी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों, आज दोपहर के बाद से लगाकर राजस्थान के अलग अलग भागों पर मेघ गर्जना वाले बादल बने और अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दक्षिणी राजस्थान समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ से लगाकर काफ़ी तेज वर्षा कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में हो रही है। ये मानसूनी ट्रप का असर है, प्लस आर्द्र हवाएं जो राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई हैं। बीते 2-3 दिनों से कई जगहों पर नमी का दायरा बढ़ा है। तो यहाँ पर आज वर्षा की गतिविधियाँ जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर शहर से लगाकर यहाँ पर पाली के इलाके हैं, जोधपुर पाली के सटे इलाके हैं, दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर शहर से लगाकर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी खासी हुई हैं। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी मूसलाधार वर्षा अलग अलग जगहों पर देखी गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, उसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे। राजस्थान के इलाकों पर कहां पर कैसे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और आगामी दिनों में इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कैसा रहेगा, साथ ही बारिश की गतिविधियां कैसी होने की संभावना आने वाले दिनों में बन रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन चुका है और ये अब लगातार कुछ मजबूत हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और इसका प्रभाव आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगा। मानसूनी ट्रप राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों के आसपास बन चुकी है, जो कि धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है और इसके प्रभाव से मानसूनी ट्रप अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सक्रिय रूप में भी आने की संभावना है। और मानसूनी ट्रप अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बनेगी। तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों पर भी बढ़ने वाली हैं और कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना हुआ है, अगले 24 घंटों के दौरान ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के पूर्वी या मध्य भागों के आसपास आकर कुछ मजबूत हो सकता है और डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जा सकता है, यानी कि ये फिर से डिप्रेशन बनने की संभावना यहाँ पर बन रही है। एक के बाद एक मजबूत सिस्टम मध्य भारत और पश्चिम भारत के राज्यों पर आने वाले दिनों में आएंगे और वर्षा की गतिविधियाँ जबरदस्त होने की संभावना है। दोस्तों ये सिस्टम दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग से राजस्थान में दस्तक देगा और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में राजस्थान के मध्य, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी, उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर भी जबरदस्त रहेगा। और ये सिस्टम अगर उत्तरायण होता है या बीकानेर संभाग की ओर बढ़ता है तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी यहाँ पर कोटा संभाग, अजमेर, जोधपुर, पाली संभाग, साथ ही जैसलमेर, फरोदी, जोधपुर तक के इलाकों पर भी व्यापक वर्षा आने वाले दिनों में हो सकती है अगर ये उत्तरायण रहेगा तो। लेकिन अगर ये दक्षिणायन रहता है, गुजरात या राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग से होकर आगे बढ़ता है तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर हल्की मध्यम, कई जगहों पर तेज वर्षा और गुजरात के उत्तर पूर्वी, उत्तरी गुजरात में मूसलाधार वर्षा या अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल इस सिस्टम की वजह से दक्षिणी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ने वाली हैं और फिलहाल अभी के मौसमी आकलन से देखें तो ये सिस्टम कोटा संभाग से राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। आगे की जानकारी इस पर लगातार हम देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के अलग अलग भागों पर रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर आज तेज वर्षा हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी मूसलाधार बारिश अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ जगहों पर
मूसलाधार वर्षा भी होगी। आज रात को भी यहाँ पर बाड़मेर के उत्तरी इलाकों से लगाकर बालोतरा के आसपास के इलाके हैं, दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर के इलाकों पर भी मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। जैसलमेर और फलोदी के सटे इलाके हैं, फलोदी शहर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा की संभावना कई जगहों पर बन रही है। अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर भी मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। खंड वर्षा के रूप में बारिश होगी, लेकिन उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर अब मानसूनी ट्रप की वजह से वर्षा बढ़ने वाली है। कई जगहों पर आज रात को भी जैसलमेर के सटे इलाके हैं, बीकानेर शहर से लगाकर नोखा के आसपास के इलाके हैं, नागौर के पश्चिमी और उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा अलग अलग जगहों पर दर्ज हो सकती है। और मानसूनी ट्रप के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, यहाँ पर चूरू के उत्तर मध्य इलाके हैं, चूरू के पश्चिमी इलाकों से लगाकर वर्षा कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। नीमका थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर दूदू, अजमेर के आसपास भी हल्की मध्यम कुछ जगहों पर तेज वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। हालांकि आज रात को कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। कोटपुतली, खेरतल, डिग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास भी हल्की मध्यम चतुराई खंड वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई रूप में कुछ जगहों पर देखने को मिलेगी। और आने वाले दिनों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर होने की संभावना। सवाई माधोपुर से लगाकर टोंक, बूंदी, कोटा बारा, झालावाड़ से लगाकर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियां कोटा संभाग से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। आज रात को भी कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां कोटा संभाग के इलाकों पर दर्ज हो सकती हैं। कोटा बैराज बांध समेत बुसलपुर बांध में भी जो आसपास के इलाके हैं, टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर अजमेर के एकड़ी, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने से जवाई बांध के एचमेंट एरिया से लगाकर बिशलपुर बांध के एचमेंट एरिया में भी जल आवक होगी। यहाँ पर दोस्तों राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ती हुई देखी जाएगी और कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर उदयपुर शहर से लगाकर राजसमंद, पाली के अरावली रेंज के इलाके हैं, भीलवाड़ा से लगाकर दक्षिणी पूर्वी पाली के इलाके हैं, सिरोही के इलाकों पर भी फिर से वर्षा की गतिविधियां आज रात को कई जगहों पर हो सकती हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश का बढ़ता हुआ रूप देखने को मिलेगा और धीरे धीरे सितंबर के पहले सप्ताह में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होगी, जिससे नदी नाले भी उफान पर आने की संभावना दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। और पश्चिमी राजस्थान में भी 3-4 सितंबर के आसपास बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर भी सिस्टमों का प्रभाव कई जगहों पर बढ़ेगा। जैसलमेर से लगाकर बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, बीकानेर संभाग, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां होगी। यानी कि फिलहाल मानसून राजस्थान के कई इलाकों पर सक्रिय रूप में बना रहेगा और जहां पर वर्षा की कमी है, फसलों को पानी की आवश्यकता है, वहां पर भी मूसलाधार वर्षा आने वाले दिनों में सक्रिय मानसून के रूप में देखने को मिलेगी। आगे की अपडेट दोस्तों आपको दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।